आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 प्रकाश भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के भाग में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के आरेख चित्र किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं उनका अध्ययन कर लिया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब किस तरह से निर्माण होते हैं, दर्पण के सूत्र और आवर्धनता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के संबंध में कुछ विशिष्ट किरणों का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो वो विशिष्ट किरणें 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। जब कोई दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जब अपसरित होती है तो दर्पण के पीछे बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। यह उत्तल दर्पण से संबंधित है। जैसा कि अगले स्क्रीन पर चित्र दिखाया गया है, जो यह है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो जब आपतित होती है उसके बाद परावर्तित हो जाती है, लेकिन परावर्तित को पीछे बढ़ाएं तो F बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बिंदु फोकसीय किरण है। मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण आ रही थी तो फोकस बिंदु पर जा रही थी, अब फोकसीय किरण आ रही है तो अब परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर गमन कर देती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाएगी। इस तरह का चित्र दिखाया गया है। तीसरी किरण है अभिलंबीय किरण, यानी प्रकाशीय केंद्र यानी वक्रता केंद्र C पर जब कोई किरण आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस जाती है, जिस तरह से इसमें चित्र दिखी। चौथी तिर्यक किरण है। जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात जितना कोण बनाकर मुख्य अक्ष से आ रही थी उतने मुख्य अक्ष के कोण बनाकर वापस जाती है, जैसा कि अगले स्क्रीन पर चित्र देख लीजिए। इन चारों किरणों का उपयोग करते हुए उत्तल दर्पण से भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो मुख्य रूप से इसमें 2 स्थितियों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे वस्तु अनंत पर है, यानी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और अत्यंत छोटा बिंदुवत रूप में बनेगा। यह स्थिति है पहले भाग में। दूसरे भाग में जब वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के बीच में किसी भी स्थिति पर हो सकती है तो भी दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है। ये कभी कभी प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, तो वो उत्तल दर्पण है। अब अपन इन स्थितियों का चित्रण करते हैं। जैसा कि पूर्व में बता चुका है, एक
गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये कांच की गोलीय पट्टी है। इसके एक तरफ लेप कर दें, बाहरी तरफ लेप कर दें तो ये भाग अवतल दर्पण कहलाता है। आज के इस वीडियो में अवतल दर्पण का अध्ययन न करके अपन उत्तल का अध्ययन करेंगे। इस तरफ इसके अंदर की पृष्ठ पर लेप किया हुआ है। एफ बिंदु वक्रता केंद्र सी, वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश की किरणें समांतर आएगी। समांतर आने वाली किरण ये वापस इसी किरण का परावर्तन, इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो एफ पर ये किरण भी अपवर्तन, इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरण एफ पर मिलती है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा बनेगा। ये पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर थी। तो अगली स्थिति ये लेप किया हुआ भाग दर्पण एम और एन द्वारक, मुख्य अक्ष, ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो पहली प्रकाशीय किरण समांतर खींचते हैं। समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तित होती है, इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो एफ पर जाती है। दूसरी किरण अभिलंबीय किरण किरण सी पर जाती है तो ये किरण यहाँ मिल जाती है। यानी प्रतिबिंब जो बनेगा ध्रुव व एफ के मध्य, दोनों किरणें जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। ये दूसरी स्थिति थी। इसी में एक स्थिति और बना सकते हैं कि ठीक दर्पण के सामने वस्तु है
तो भी वही स्थिति बनेगी, विशेष कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन देख सकते हैं निश्चित दूरी पर है। एफ सी मुख्य फोकस। वस्तु ठीक दर्पण के सामने है। समांतर किरण परावर्तित होती है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस पर मिलती है। इससे कोई सी पर प्रकाश की किरण खींचते हैं तो भी प्रतिबिंब यहां निर्मित होता है, यानी P व F के मध्य। तो अलग अलग स्थितियों में देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण समांतर या अभिलंबीय किरण या तिर्यक किरण खींच सकते हैं। उनके बाद प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा ही बना। ये अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब के किरण आरेख चित्र थे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन किरण आरेख चित्रों को नोट करना है। दर्पण सूत्र। एक बटा वी प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी दर्पण से संबंधित f जो है दर्पण की फोकस दूरी है, u है जो बिंब की दूरी है, v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसको फोकस दूरी ज्ञात करना है, बिंब की दूरी ज्ञात करना है या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो ऐसा सूत्र एक है, वो दर्पण सूत्र कहलाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, उसके बिंब की दूरी ज्ञात करना, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, कि उस संबंध में ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो राशियां ज्ञात है तो तीसरी राशि को निकाला जा सकता है। आवर्धनता। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसको m अक्षर से निरूपित किया जाता है। किसी भी बिंब का प्रतिबिंब से कितना गुणा बड़ा है, आवर्धित है, उसको ज्ञात करने की जो आवर्धित करने की क्षमता है उसको आवर्धनता कहते हैं। इसका जो सूत्र है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है बटे h, यानी कि बिंब की ऊंचाई, उसके अनुपात को कितना बड़ा है, यानी बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, ये गुण यानी कि बड़ा कितना है उसका अनुपात निकालकर यह आवर्धनता कहलाती है। आज की वीडियो में इतना ही। उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण करने का किरण आरेख चित्र बनाइए, दर्पण सूत्र लिखिए, आवर्धनता ज्ञात करने का भी सूत्र लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।